दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर थर्ड और फोर्थ का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर के MCQ को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नो वन कम नियर हिम? उसके पास कोई क्यों नहीं आया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट हैड हिज एल्डर ब्रदर डन? उसके बड़े भाई ने क्या किया था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ही हैड काट हिज फर्स्ट हेयरिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश? उसकी माँ उसको भोजन देते हुए बीच में क्यों रुक गई? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द फ्रेज हिज विंग स्प्रीड आउटवर्ड मीन्स। वाक्यांश हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ही स्टार्टेड फ्लाइंग। और इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट हिम फ्लाइंग आउट ऑफ हंगर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द फेज मीन्स ही बिकेम वेरी फ्राइटेंड। वाक्यांश का अर्थ ही बिकेम वेरी फ्राइटेंड है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्टीरियस टेरर सीज्ड हिम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्हाट वाज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, टू फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटेंड डिड नॉट फ्लाई अवे। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टू स्ट्रॉ हिम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डिड द यंग सीगल रन टू हाइड? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ए लिटिल होल अंडर द एज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वाज देयर ऑन द लेज विथ द यंग सीगुल फॉर द लास्ट 24 ईयर? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ही वाज अलोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डिड एट द एज ऑफ द लेज ऑन वन लेग एंड क्लोज हिज आइज बिकॉज? इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वाई डिड द यंग सीगल्स मदर्स स्क्रीम टेरिजबली एट द यंग सीगल?
तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही बेग्ड हर फॉर फूड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है, वाई डिड स्पीकर वांट टू कन्वरी बाय द फ्रेज द स्लीपिंग काउंट्री साइड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाज नाइट टाइम एंड एवरीबडी वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड द क्लाइमेटिंग कंडीशन अकॉर्डिंग द स्पीकर। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा क्लियर स्काई विथ आइडियल। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द गिवन एक्सटेंजा। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पायलट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एज देयर वेयर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाउ डिड द ओल्ड एरोप्लेन रिएक्ट इन द क्लाउड्स। पुराना हवाई जहाज़ बादलों में किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहा था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा इट वाज गोइंग डाउन। नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट हैपन टू द कंपास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट मल्टीन्यूशनड। नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि व्हाट डज स्काई वाज एम्प्टी मीन्स इन दिस स्टेंजा। गद्यांश में स्काई वाज एम्प्टी का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई, द पायलट वाज। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रिलीव्ड टू लैंड सेफली एट द एरोप्लेन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई द पायलट सा व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा द रनवे लाइट ऑफ एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज ओल्ड डकोटा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द नेम ऑफ द प्लेन द पायलट हैड बीन फ्लाइंग। वाई वॉज द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा हैप्पी वाइल प्लेइंग हिज प्लेन। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। ही वॉज गोइंग टू मीट हिज फैमिली, ही वॉज अलोन ऑफ द स्काई, ही वॉज गोइंग टू हैव ए इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड द फॉलोइंग डे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वाई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, वाई डिड द पायलट थॉट ऑफ डूइंग सो। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वॉज द स्टक इन द स्टोन। नेक्स्ट प्रश्न मूव करते। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द ओल्ड डकोटा। राइट जवाब होगा इस प्रश्न का कि द नेम ऑफ द प्लेन द पायलट हैज़ बीन फ्लाइंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई वाज द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा हैप्पी वाइल फ्लाइंग हिज प्लेन।
तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि ही वॉज गोइंग ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई शुड बी पेरिस कंट्रोल सून। तो राइट जवाब होगा कि ये वाला ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज ही वॉज स्टक इन द स्टॉर्म। लग रहा है कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई वॉज इट इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग्स आउटसाइड द एरोप्लेन एज देयर वेयर डार्क क्लाउड ऑल अराउंड। ऑप्शन नंबर बी, it will take the risk. Why did the pilot want to take the risk? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, टू मीट हिज फैमिली, टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। द पायलट आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल टावर अबाउट। ऑप्शन नंबर बी, अदर प्लेन एंड इट्स पायलट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज़ द 13-year-old गर्ल इन द पैसेज। 13 गद्यांश में 13 वर्ष की लड़की कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा एनी फ्रैंक। ऑप्शन नंबर डी। हाउ ओल्ड एनीज एल्डर सिस्टर। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा 16-year-old। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वाज एनी फ्रैंक बॉर्न। तो राइट जवाब होगा 12 जून 1929। द ऑथर फादर डिड नॉट मैरी अंटिल हिज वाज। लेखिका के पिता ने तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि हुई 36। ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द इमिग्रेटेड यूज इन द पैसेज। प्रश्न का राइट जवाब होगा इमिग्रेटेड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वाज एनी फ्रैंक। राइट जवाब होगा ए 13-year-old जेविश गर्ल। ऑप्शन नंबर डी। हु वाज मार्गरेट फ्रैंक। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी सिस्टर। हु गिफ्टेड द डायरी ऑफ एनी। तो राइट जवाब होगा कि हर फादर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई डज एनीज वांट टू कीप ए डायरी। राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शी वाज नो क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी बाई एनी। राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटी। आगे बढ़ते हैं। हु वाज एनी ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर क्यूपरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि द पोएम वाज अबाउट द मदर डक एंड स्वान फादर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तो दोस्तों बस इतना ही प्रश्न था। तो यह वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप अपने इस मित्रों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वह भी इसका आनंद उठा सकें। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट ऐप स्टडी विद विजय सर से जुड़कर सारे टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।